तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो है नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लेक्चर ले चुका हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर है उसका। तो आज जो है थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट के बारे में मैं पढ़ चुका हूँ, उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में लास्ट जो पढ़ा था टॉपिक, उसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ा था। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे मैं बात करूँ, ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, मतलब 0,0। सही है, 0,0। अब मान लीजिए एक पॉइंट से यहाँ पर आपको, यहाँ का नाम है x1 और y1। एक पॉइंट से y1 का मतलब हुआ ये रहा y1 और x1 का मतलब ये रहा। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर x2, y2। ये रहा आपको y2 और यहाँ से यहाँ तक ये जो रहा, इसको क्या बोलेंगे, x2। अगर सही से बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपको जो है ना, ये दूरी, ये जो रहा, ये कितना रहा, x2 माइनस x1। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना रहा, ये जो दूरी है, ये रहा y2 माइनस y1। सही है। अगर हमको इस पॉइंट का दूरी निकालना हो, ये दोनों पॉइंट जो है, मतलब इसका नाम है P और इसका नाम है Q। P और Q के बीच का अगर डिस्टेंस पता करना हो, ये D जो है ये पता करना, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ये PQR, ये प्लेन R, PQR जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आप ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना लगा सकते हैं। उसमें जो है ना लगा सकते हैं, क्या लगाते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे d² बराबर कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, d इक्वल टू लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे कर। तो ये अपन को जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमको पता है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन PQ। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन PQ कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पर है 2,3, दूसरा पॉइंट है 3,5, ऐसा कुछ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये D निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल है, D इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे, फिर लिखेंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का स्क्वायर। सिंपल है, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √5 मीटर। ये सिंपल है, एकदम सिंपल। ये डिस्टेंस फार्मूला, ये जो है ना 2 पॉइंट का डिस्टेंस, टू पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इस टाइप से हम निकालते हैं। इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे क्या पढ़ते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार ड्रॉ करते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने के बाद ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर 0,0, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का 0,0 लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, तो जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर वाई का हमेशा 0 होता है। जो एक्स एक्सिस है उस पर वाई 0 होता है, जो वाई एक्सिस है उसमें हमेशा क्या होता है, एक्स 0 होता है। यानी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई बुराई नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये मान लो ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है, तो इस एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ y एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट पर हर जगह x की वैल्यू 2 ही होगा। आप कहीं भी देख लीजिए तो x की वैल्यू 2। यहाँ से आपको जो है ना, आपको देख लीजिए इस y एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो है ना हमेशा दूरी जो है ना, क्या होता है, 2 डिस्टेंस होगा, 2 यूनिट। कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2 यूनिट। यानी कि आप कह सकते हैं इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बोल सकते हैं। पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड। और यहाँ पर दूसरा एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर लेफ्ट साइड, इसका नाम लिख सकते हैं x इक्वल टू -2। तो ये लेफ्ट साइड 2 डिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए 2 डिस्टेंस ऐसे ही। मतलब कि जो आप पॉजिटिव x इक्वल टू 2 रहेगा, x इक्वल टू a है और a पॉजिटिव है, तो राइट साइड a डिस्टेंस पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा।
वाई एक्स इक्वल टू माइनस ए है, निगेटिव है, तो हम लेफ्ट साइड जो है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस का हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। उसी तरह से हमको बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे तो कोई एक फिर एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अगर बात करें ये ओरिजिन है, अगर लिखे यहाँ पे लिखे y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 मतलब पॉजिटिव है ना, तो ये यहाँ पर तो 2 होगा, इसके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हो गया y इक्वल टू 2 का इक्वेशन। y इक्वल टू -2 ये हो गया y इक्वल टू -2 का इक्वेशन, y इक्वल टू -2 इस टाइप से। तो हमने कई ग्राफ कई इक्वेशंस हमने सीख चुके हैं। जो y इक्वल टू 2 का इक्वेशन कैसा होगा, y इक्वल टू -2 का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू -2 का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 क्या होगा, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये बात अपन सीख चुके हैं, सही है। अब हम बात करते हैं इन जनरल की बात कैसे बात करूँ, छोटी छोटी बात, स्ट्रेट लाइन वाली बात है और बहुत काम की बात है, एकदम देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए एकदम। तो क्या करते हैं यहाँ पर, अभी देखिए एक कार्टेशियन प्लेन लिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर जो ओरिजिन है, तो ये इसका ओरिजिन 0 होता है, और यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए x, y। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो दोनों से पास करता है, ठीक ना, ऐसे ड्रॉ, सही है, कर लिए। और ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये तो y है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितना है, ये तो x है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन x, 0 हो जाएगा, सही है। और ये जो है थीटा है, तो यहाँ पर आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन x। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इंटू एक्स, और इसको टेन थीटा को लिखते हैं mx, यानी कि ये जो है ना ये टेन थीटा है, ये क्या है टेन थीटा। टेन थीटा को m बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। इसको क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको dy/dx भी बोलते हैं, इसको dy/dx भी बोलते हैं। यानी कि y इक्वल टू mx जो आया, ये जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जहाँ पर m क्या है, m है स्लोप। क्या है, स्लोप। बोले तो टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा। बोले तो dy/dx इसी को बोलते हैं, dy/dx। सारा चीज़ एक ही है। जो इक्वेशन कहाँ से पास करते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करेगा। y इक्वल टू mx जो एक जनरल इक्वेशंस है, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जो किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, जो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और m क्या है यहाँ पर, स्लोप। और आपको पता है m जो स्लोप है तो उसको टेन थीटा भी बोलते हैं। और टेन थीटा का वैल्यू 0 से लेके जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं एंगल, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते रहेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है 90 तक, और उसके बाद फिर घटते जाता है इस टाइप से निगेटिव में। तो आप क्या करना है, जैसे टेन 0 रहेगा तो एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है ना। टेन 0 रहेगा तो टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है तो x भी 0 हो गया, तो y इक्वल टू 0 हो गया, तो x एक्सिस का इक्वेशन हो गया वो। टेन 30 हो गया तो 1/√3 होता है, तो मतलब 30 डिग्री इस टाइप से हो जाएगा। टेन 45 हो गया, टेन 60 हो गया, टेन 90 हो गया, इस टाइप से। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे टेन थीटा का वैल्यू बढ़ते, स्लोप का ढाल जो है ना मुंडी अपना उठाते रहेगा ऐसे, इस टाइप से। तो y इक्वल टू mx का इक्वेशन आपने पढ़ा। जैसे अब हम यहाँ पर पढ़े इक्वेशन मैं लिखते जाता हूँ और फटाफट देखिए, √3 क्या लिखते हैं, √3x में ये क्या है, स्लोप कितना है, स्लोप है √3, यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना है, √3, यानी कि dy/dx की वैल्यू कितना है, √3। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ होगा सर, ओरिजिन से पास करेगा और 60 डिग्री पर, कितना पर होगा, 60 डिग्री पर। कितना डिग्री पर होगा, 60 डिग्री पर होगा, बस खत्म। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, कोई बुराई नहीं है। अगला इक्वेशन देखिए, y इक्वल टू लिखा हुआ वहाँ पर x, y इक्वल टू x लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू x लिखा हुआ है। तो इसका स्लोप कितना होगा,
स्लोप तो 1 है, यानी टेन थीटा का वैल्यू कितना है 1 है, थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है। तो यानी कि थीटा का डिग्री वाई, ये कैसा फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है, y इक्वल टू mx है, m का वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो ये ओरिजिन से पास होगा, सिंपल सी बात है, ये ओरिजिन से पास होगा, जो कितने एंगल में पास होगा, ये 45 डिग्री पास होगा, ठीक नहीं, कितने डिग्री पास होगा 45 डिग्री पास होगा, कितने पे पास होगा 45 डिग्री पे पास होगा। ये एकदम ईजी है। मतलब अगर बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर आपको, ये ग्राफ दिया हुआ इस टाइप का, ठीक है, ये रहा y, ये रहा x, सही है, ये रहा 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री। तो आपको इक्वेशन लिखना है, क्या लिखना है, क्या आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन। तो आपको पता है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या होगा y इक्वल टू mx, और m कितना होगा, m का वैल्यू ये 30, m में मतलब टेन थीटा की बात कर रहा है, 10 कितना होता है, 10 30 की बात हो, 10 30, यानी 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगा 1/√3x, ये हो जाएगी इक्वेशन। आप ग्राफ देख के इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन देख के ग्राफ लिख लीजिए, इजीली, बहुत ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा क्या इजी हो सकता है, सही है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको इजी क्वेश्चन बनाना है। तो एक चीज़ हमको याद रखना है, क्या रखना है याद, यहाँ पर याद रखना है, अगर जो है क्या है, अगर जो बात है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन है, अगर जो m की वैल्यू क्या होना चाहिए, m की वैल्यू क्या होना चाहिए, m की वैल्यू अगर 1 हो तो ये 45 डिग्री पे होगा, m की वैल्यू 1 है तो 45 है, लेकिन जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा, सही है। m की वैल्यू अगर क्या हो, m की वैल्यू क्या होना चाहिए, m की वैल्यू आपको जो है ना 1 होना चाहिए, तो 45 पर गुजरेगा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच से गुजरेगा, ओरिजिन से पास होते हुए। और m की वैल्यू अगर मान लीजिए m की वैल्यू कितना हो, -1 हो, तो ये आपको पता है 135 10 135 का वैल्यू जो है ना -1 होता है, तो ये कुछ सेकेंड क्वाड्रेंट में इस टाइप से पास होगा, इस टाइप से। और ये कितना हो जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल जो हो जाएगा ना 1, ये एंगल जो है ना 135 डिग्री होगा, सही है। m के वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और कहाँ से पास करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा, इस टाइप से। यानी कि अगर पॉजिटिव रहे, m की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहे तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पास करेगा, और m की वैल्यू निगेटिव रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पास करेगा। ये बात हमको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। लगातार m की वैल्यू बढ़ते रहेगा 0 से 90 तक, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 तक बढ़ते रहेगा तो m की वैल्यू लगातार बढ़ते जाता है, फिर धीरे धीरे घटते जाता है निगेटिव में, इस टाइप से, ऐसा कुछ है। तो ये बात हमको याद रहना पड़ेगा, इसलिए तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा जो y इक्वल टू एम एक्स एक जनरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से। कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, जहाँ पर m क्या है, m जो है ना स्लोप है, क्या है, स्लोप है, जिसको हम टेन थीटा भी बोलते हैं, जिसको टेंजेंट भी बोलते हैं, जिसको dy/dx भी बोलते हैं, और जिसको m से भी शो करते हैं। ये सारे बात एक ही है, मतलब x के कोफिशिएंट यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, देख लीजिए आप, y का कोफिशिएंट 1 है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर लिखा है 2y + 2√3x + x, ऐसे है, ऐसा कोई इक्वेशन है। हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, एकदम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखते हैं ग्राफ समझ में आना चाहिए कौन सा ग्राफ होगा, तो आपको समझ में चाहिए यहाँ पर 2y = 2√3x है, तो यानी कि y को हम सिंगल छोड़ना है, कोफिशिएंट 1 रखना है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर √3x हो जाएगा। यानी कि स्लोप की बात करें तो स्लोप की बात है कितना है, √3, यानी टेन थीटा की वैल्यू कितना है, √3, तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो ये कैसा हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, ये कितना कैसे हो जाएगा, ये जो है इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा, जो पास करेगा ओरिजिन से, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा,
और उसका स्लोप कितना हो जाएगा, √3 है, यानी एंगल कहता है 60 डिग्री की बात कर रहा है। कितना डिग्री बात कर रहा है, 60 डिग्री की बात हो रही है। ये 60 डिग्री पर ईजिली ये ओरिजिन है। मतलब y = mx जब जैसे ही रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये पास करेगा ओरिजिन से, y = mx पास करेगा ओरिजिन से, और m क्या है, स्लोप। और स्लोप मतलब tan थीटा के वैल्यू m है, तो थीटा का वैल्यू उससे निकाल लेंगे, आराम से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ें, थोड़ा सा आगे क्या पढ़ें। अब देखिए y = लिखा है mx + c, प्लस c आ गया, कुछ उसमें ऐड हो गया है, कुछ कांस्टेंट ऐड हो गया। तो c मतलब क्या, जो y = mx रहता है तो ओरिजिन से पास करता, लेकिन c ऐड हो गया तो c डिस्टेंस ऊपर y की तरफ बढ़ जाएंगे। c अगर प्लस है तो ऊपर चल जाएंगे y पर, और c अगर माइनस है तो नीचे आ जाएंगे y पर। यही जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर लिखल है इस टाइप से y = mx का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, y = mx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y = पहले mx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और देन क्या हो जाएगा, इसको ड्रॉ करेंगे y = mx + c का डर। तो y = mx ग्राफ मान लीजिए ऐसा हुआ, मान लीजिए y = mx ग्राफ ऐसा हुआ, और y को c डिस्टेंस थोड़ा ऊपर जाइए, फिर इसी के पैरेलल एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये दोनों आपस में पैरेलल, दोनों का स्लोप सेम होगा, लेकिन ये c डिस्टेंस ऊपर। सही है ना, ये ओरिजिन से पास करेगा, वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, c डिस्टेंस ऊपर चल गए। अगर यहाँ पर -c होता तो c डिस्टेंस नीचे चल जाएगा y एक्सिस पे। सही है, और यहाँ पर x की वैल्यू अगर पता करना हो तो x की वैल्यू पता करनी, तो x एक्सिस पर y कितना होता है, 0 होता है, तो y 0 रख करके x का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। सही है, कोई बुराई नहीं। अगर इसी में हम x = 0 हम पता करें यहाँ पर, तो y = 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -c/m। कोई बुराई नहीं है, इजीली आप ये लोग ये चीज़ कर सकते हैं, इजीली हम जो है ना इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। y = mx + c। सर ये आया कैसे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सही है, और ये ओरिजिन है। सही है ना, ओरिजिन मतलब 0,0। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट्स है जिसका नाम है x1 और y1, और एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है x2 और y2। सही है, कोई बुराई। x1 ये y1 हुआ, ये क्या हुआ, y1 हुआ, और ये x1 हुआ यहाँ तक x एक्सिस पे। सही है ना, ये कितना हुआ, ये तो y2 हुआ, ये कितना हुआ, x2 हुआ। ओरिजिन से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, x2 बोलेंगे। सही है ना। अब हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो आपको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ज़रा ध्यान से देखें तो x2 - x1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, थोड़ा देर पहले भी किए थे, y2 - y1, और इससे एक लाइन पास कर लीजिए, इससे एक लाइन पास कीजिए, ऐसा लाइन पास कीजिए। और ये पास करने के बाद जो आपको जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो एक एंगल दिख रहा है, ये एंगल थीटा, यहाँ पर आपको जो लिख सकते हैं tan थीटा। क्या लिख सकते हैं आप, tan थीटा = क्या हो जाएगा, y2 - y1 बटे x2 - x1। ये राइट एंगल के फॉर्म में है ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी को सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा y2 - y1 = tan थीटा × x2 - x1। और इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो y2 - y1 = tan थीटा x2 - x1। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर लिख लीजिए y2 = कितना लिखेगा, tan थीटा × x2 - x1 प्लस y1। सपोज मान लीजिए जो है यहाँ पर, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, तो इसी को सॉल्व कीजिएगा ना, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको c बोल लीजिए, और जो वेरिएबल है उसको तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना y = mx + c। सही है ना, इस टाइप से यहीं से जो है ना ये इक्वेशन आया। और ये जो है ना, ये वाले जो है ना, ये जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और ये जो है ओरिजिन से पास नहीं करने वाले, c डिस्टेंस ऊपर, जिसकी स्लोप कितना है, ये कितना है, स्लोप है, ये कितना है, स्लोप है, यानी कि ये tan थीटा की बात कर रहा है, ये यानी कि dy/dx की बात कर रहा है, यानी कि m की बात कर रहा है, यानी कि टेंजेंट की बात कर रहा है। सारा बात एक ही चीज़ है, इस हिंदी में इसको ढाल भी बोलते हैं।
तो जैसे जैसे तो आप ऐसे समझिए, जब आप किसी रोड पर आप चलते हैं, पैरेलल रोड है, ऐसे ढलान रोड है, तो आप उसको कोई कठिनाई नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये पहाड़ टाइप का, इस टाइप से थोड़ा ऊंचा है, पहाड़ी एरिया में, तो आपको चढ़ने में कठिनाई होता है। तो आप जनरल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्लोप जो है ना कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप क्या है, ज़्यादा स्लोप बढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और ऊपर जाइएगा तो और स्लोप बढ़ता है, तो स्लोप बढ़ता है तो आपको कठिनाई ज़्यादा था। आप स्लोप से कठिनाई से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे कठिनाई बढ़ता है तो कहिएगा आप स्लोप बढ़ रहा है। अपने लैंग्वेज, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, उसको स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्लोप को अच्छे से आप रिकवर कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो उसको पूछना है, सही है। और इस पर जो है ना ज़्यादा काम और करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी और करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज़ है, स्लोप फिजिक्स में भरा पड़ा है। तो इसलिए जो है ना इस पर ज़्यादा काम करेंगे। थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिएगा, रुक करके थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, जो है ना हम क्वेश्चन बना के डालते रहेंगे, और आप जो है ना सॉल्व करते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो उस पर लिखते जाइए, टेलीग्राम पर आराम से आप लिखिए। कोई भी मेरे से कॉन्टैक्ट, कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ऐसे करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही काफ़ी है। तो हम मिलते हैं कल।